Hello students, today I am going to teach you the rest part of this poem Character of Happy Life composed by Sir Henry Wotton। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने इस पोएम की 2 स्टैंजाज का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आज हम इसके बचे हुए पार्ट की समरी करेंगे, उसके हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड स्टैंजा। Who hath his life from rumors freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed, nor ruin make oppressors great. Who hath his life from rumors freed, जिसने अपने जीवन को, who hath का मतलब यहाँ पर है से लिया है, who hath his life, जिसने अपने जीवन को, his life मतलब अपने जीवन को, फ्रॉम मतलब से, मुक्त कर लिया है, रूमरस फ्रीड अफवाहों से, रूमरस मतलब होता है अफवाहें, जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर रखा है, हुज कॉन्साइंस इज ए स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी, हुज मतलब जिसकी, कॉन्साइंस मतलब जिसकी अंतरात्मा, हुज कॉन्साइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी महान, स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली, रिट्रीट मतलब शरण स्थली, जिसकी आत्मा उसकी मजबूत शरण स्थली है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जिसकी स्थिति ऐसी हो जो किसी की चापलूसी से प्रभावित ना हो, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्ड फीड, हुज स्टेट जिसकी स्थिति, कैन नाइदर, नाइदर मतलब ना तो चापलूसों से, फ्लैटर्स फीड, फीड मतलब चापलूसों से प्रभावित हो, नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही ऑपरेसर्स मतलब होता है अत्याचार करने वाले, ग्रेट, ठीक है, जो महान अत्याचारी हैं, ना तो उसकी ज़िंदगी, ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी ना तो चापलूसों से प्रभावित होती है और ना ही अत्याचारियों के परेशान करने से उसका कुछ नुकसान होता है। फिर से देख लीजिए, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमरस फ्रीड, जिसने अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त कर रखा हो, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा उसकी महान शरण स्थली हो, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, जिसकी स्थिति ऐसी हो, हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर फीड, उसकी स्थिति ना तो चापलूसों से प्रभावित होती हो और ना ही उसको कोई उसका विनाश करने वाला यानी दमन करने वाला उसे परेशान कर सके, यानी उसका कुछ नुकसान कर सके। नॉर रुइन मतलब होता है नष्ट करना, तो उसका विनाश दमन करने वालों को महान नहीं बना सकता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है। किसका जीवन? प्रसन्न चित्त व्यक्ति जो होता है उसका जीवन अफवाहों से मुक्त रहता है, उसकी अंतरात्मा उसकी शरण स्थली होती है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ खुद सुन सकता है, उसके अनुसार ही वह कार्य करता है, वह अन्य लोगों की चापलूसी से भी प्रभावित नहीं होता, हु स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड और हु नॉर रुइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और ना ही उसका विनाश दमन करने वाले यानी विनाश करने वालों को महान नहीं बना सकता। उसका जो कोई भी विनाश करने वाला जो व्यक्ति है, उसका नुकसान करने वाला जो व्यक्ति है, उससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। Who envies none whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none whom chance doth raise, वह व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति है। एनवाइज नन, वो किसी से घृणा नहीं करता। हु एनवाइज नन, जो व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता। होम चांस डोथ रेस, किसी से, किससे? जैसे जिसको कभी मौका मिला हो उठने का, यानी जिसने संयोग से प्रगति की हो, जिस व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति से वो कभी जलता नहीं है। अचानक कभी कोई व्यक्ति जैसे संयोग से प्रगति कर जाता है, अचानक उसने ख्याति प्राप्त कर ली जाती है जिसके द्वारा, तो जो व्यक्ति संयोग से प्रगति कर लेता है उससे ऐसे व्यक्ति, प्रसन्नचित्त व्यक्ति, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो कभी जलते
नहीं है। नॉर वाइज, ना ही उसमें कोई बुराई होती है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड आर गिवन विथ प्रेज, और वह ये कभी नहीं समझ पाता कि प्रशंसा करने वाले जो लोग होते हैं उनके घाव कितने गहरे होते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स मतलब होता है गहरे घाव, आर गिवन दिए जाते हैं, विथ प्रेज यानी प्रशंसा से। तो वो ये नहीं समझ पाता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, अर्थात रूल्स ऑफ स्टेट अच्छाई के नियमों का, वो जो रूल्स ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि जो राज्य के नियमों की चिंता नहीं करता। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट, ना तो वो राज्य के नियमों की चिंता करता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। तो इस पैराग्राफ का पूरा अर्थ देखते हैं। ऐसा व्यक्ति दूसरे किसी ऐसे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता। हु एनवाइज नन होम चांस डोथ रेज, ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं करता जिसने संयोग से प्रगति की हो। नॉर वाइज, वह यह भी नहीं करता कि नॉर वाइज, ना ही वो किसी से जलता है, यानी ना ही किसी उसमें कोई बुराई होती है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो वह ये नहीं समझ पाता कि प्रशंसा के घाव कितने गहरे होते हैं। हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, अर्थात झूठी प्रशंसा से वो कभी प्रभावित नहीं होता है। नॉट रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, उसे राज्य के नियमों की चिंता नहीं बल्कि अच्छाई के नियमों का पालन करना होता है। नेक्स्ट स्टेंजा। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिफ्ट्स टू लेंड, who entertains the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth late and early pray. Who, जो, who मतलब जो, God doth late and early pray, मतलब जो व्यक्ति प्रातः और सायं यानी सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना, more of his grace than gift to lend, जो व्यक्ति ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करता हो, मोर ऑफ हिज ग्रेस, किस लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिफ्ट्स ऑफ लैंड, ना कि क्या पाने के लिए, फल की इच्छा करता, मतलब किसी फल की इच्छा नहीं करता है, ईश्वर की कृपा का पाने के लिए सुबह शाम जो प्रार्थना करता है और फल की इच्छा नहीं रखता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, वह क्या करता है, अपना दिन किस में बिताता है, वेल चूजन बुक और फ्रेंड, किसके साथ अपना दिन बिताता है, अच्छी किताबों के साथ, अच्छे दोस्तों के साथ वह अपना दिन बिताता है, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाता है। कहने का मतलब हु एंटरटेन, जो मनोरंजन करता है, द हार्मलेस डे, किसी को नुकसान किए पहुंचाए बिना अपने अच्छी किताबों को चुनता है, अच्छे दोस्तों को चुनता है, उसके साथ ही वो अपने दिन को बिताता है। तो पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर से देखते हैं। हु गॉड डोथ लेट एंड अर्ली प्रे, मोर ऑफ हिज ग्रेस दैन गिफ्ट्स टू लैंड, हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, जो व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना उसकी कृपा पाने के लिए करता है, ना कि किसी फल की प्राप्ति के लिए इच्छा रखता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे विथ अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, और जो अपना दिन किसी अच्छी पुस्तक पढ़ने या मित्र के साथ बिताने में गुजार देता है, उसमें ही अपना मनोरंजन समझता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ऐसा व्यक्ति ही प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो सभी दास्ताओं से के बंधनों से मुक्त होता है। दिस मैन इज फ्री, ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है, फ्रॉम किससे, सर्वाइल बैंड्स, दास्ताओं के बंधनों से, सभी दास्ताओं के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप और टू राइज और फियर टू फॉल, वह ना तो ऊंचा उठने की खुशी होती है उसे, और ना ही उसे नीचे गिरने का भय होता है, मतलब उसे ऊंचा उठने की आशा भी नहीं होती और गिरने का डर भी नहीं होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ का मतलब अपने आप का स्वामी होता है। थॉट्स नहीं, दो नॉट टू लैंड,
लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड्स, वह अपने आप का स्वामी होता है चाहे उसके पास सांसारिक संपत्ति हो या ना हो। लैंड का मतलब यहाँ पे जमीन जायदाद से है, तो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, कहने का मतलब ये है कि चाहे वह सांसारिक संपत्ति का स्वामी ना भी हो तब भी वह अपने मन का स्वामी होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है, अर्थात वह संतोष अगर अपने मन में रखता है तो संतोष का धन इन सब जमीन जायदादों से बहुत ऊंचा होता है। फिर से देख लेते हैं इस पैराग्राफ का। दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइलमेंट्स, ऐसा व्यक्ति सभी बंधनों से, सभी दास्ताओं के बंधनों से मुक्त होता है। ऑफ होप टू राइज, ऊंचा उठने की ना तो उसमें आशा होती है और ना ही गिरने का डर होता है। टू फियर टू फॉल। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दो नॉट ऑफ लैंड, चाहे वो जमीन जायदाद का ही स्वामी ना क्यों ना हो, चाहे उसके पास चाहे जमीन हो या ना हो, लेकिन वो अपने मन का स्वामी होता है और कुछ ना होते हुए भी वह उसके पास सब कुछ होता है, अर्थात उसके पास संतोष का धन जो होता है वो बहुत, संतोष जिस व्यक्ति के पास है, सेटिस्फैक्शन, जो व्यक्ति सेटिस्फाइड है वो अपने जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। तो हमने इस पोयम का अभी हिंदी अनुवाद पढ़ा, पूरे इस पोयम, ये लेसन पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करें, ट्रांसलेट करें हिंदी में इसको, और अपने एक बार अच्छे से दोबारा से रिवाइज़ करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।